तो हम यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक कर दिया हमने। अब ये मैं हूं जो अभी कोई भी सोच नहीं रखे हुए जहन में। हाँ, देखो, तो मेरे डैड को मैं बहुत मानता था, ठीक है। और मेरे डैड ने जो बोला वो मैं अभी बन रहा हूँ, माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन बन गया। क्योंकि मेरे डैड क्या चाहते थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, और वो बाय डिफॉल्ट चलता है, किसी के कहने पे नहीं चलता। तो इस क्लास में कंस्ट्रक्टर ढूंढा गया, मिला, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखा ही हुआ नहीं था। क्या लिखा हुआ था? एक सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। का क्या मतलब होता है समझते हैं? तो इस क्लास को अगर चाइल्ड क्लास मान रहे हैं, और चाइल्ड नाम भी है, हमने दे भी रखा है, तो ये चाइल्ड क्लास हुआ ना। जिसको इनहेरिट कर रहा है वो इसका पेरेंट क्लास होगा। किसको ये इनहेरिट कर रहा है? तो फादर पेरेंट क्लास होगा, और चाइल्ड चाइल्ड क्लास ही होगा, सब क्लास होगा। ठीक है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये है कि इस क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? तो यहाँ पे दिख रहा है फादर। फादर के अंदर इंटरप्रेटर गया। यहाँ से पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट जब बनाया, तो यहाँ से ये फिर से वहां यहाँ वापस आया। यहाँ वापस आने के बाद कंस्ट्रक्टर को चला, और इसमें सुपर फंक्शन मिल रहा है। तो इसका कहना यह है कि इंटरप्रेटर अभी इसको चला रहा था, इस पे जैसे ही आया तो इंटरप्रेटर को स्विच करा के इसके सुपर क्लास के पास भेजा गया। किसके सुपर क्लास? चाइल्ड के। और चाइल्ड का सुपर क्लास कौन है? तो हम फादर पे आए, फादर के अंदर जाकर देखा गया कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है क्या। इस सुपर की मदद से इनिट लिखा है ना, इस इनिट का मतलब कि तुम्हें किसको देखना है? सिर्फ कंस्ट्रक्टर को देखना है जाके। तो हमने जाके देखा इनिट नाम का मेथड है। तो उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ, उसको प्रिंट करा दो और इंटरप्रेटर को वापस भेज दो यहाँ पे। तो इसको प्रिंट कराया, माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन। क्लियर है? कल को मैं अपने मदर से ज्यादा प्यार करने लग गया एलेक्स से। उन्होंने ज्यादा करप्शन किया घर में मेरी वजह से, बहुत पैसे दिए मुझे, है ना। क्योंकि अब 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या ही जानता, उसका क्या ईमान धर्म होगा, है ना। जो चॉकलेट खिला दे उसी के साथ वो चल लिया, है ना। हाँ, तो इसको देखो। अब क्या है, अब यही जो सुपर है ये किस क्लास का सुपर में जाएगा? मदर के क्लास के सुपर में जाएगा, मतलब इनिट में जाएगा। तो मदर का यहाँ पे क्लास है। इसके देखो कंस्ट्रक्टर में जो लिखा होगा, माई बेटा विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पूरा चलाओ कोड फिर से। कोई ईमान धर्म नहीं है अभी इसका। चलो, अब कल को ग्रैंडफादर आ जाए, माई ग्रैंडफादर ग्रैंडसन विल बिकम अ लैंडलॉर्ड। अब ये ग्रैंड फादर की बात को मानने लग जाता है। ठीक है। अब चीजों को थोड़ा और समझते हैं। हम आज्ञाकारी, हमारी मम्मी भी आज्ञाकारी, अभी नहीं थे, थोड़ी देर पहले, है ना। आज्ञाकारी का मतलब अपने बातों को छिपा के अपने से बड़े को प्रायोरिटी देना, है ना। तो अभी जो है, मेरी मदर को मैंने इनहेरिट किया था जैसे फादर को, और मेरे फादर जो है मम्मी की बात को सुनते थे। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको चलाता हूँ तो माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन। पापा सिर्फ अपनी बात चला रहे हैं, मम्मी की सुन ही नहीं रहे हैं। मम्मी को इनहेरिट उन्होंने कर रखा है, देखो, कर रखा है ना। लेकिन मम्मी की सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि मम्मी के बातों को पापा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अब पापा एक दिन सुधर गए, एक दिन सुधर गए। तो उन्होंने क्या किया, सुपर मेथड यहाँ पे कॉल किया, और किसके कंस्ट्रक्टर को चलाया? मदर के कंस्ट्रक्टर को चलाया। मतलब अब बेटा क्या करेगा? पापा को मान रहा है, और पापा किसको मान रहा है? मम्मी को मान रहे हैं। तो मैं डैड के मनोकामना की पूर्ति के लिए बिजनेसमैन बन रहा था। लेकिन पापा क्या कह रहे हैं? काम कर बेटा, पहले मम्मी के अरमान पूरे कर दे। पहले तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, जब वहां कुछ दिन काम कर ले तो मेरी बात सुन लियो। तो देखो, दोनों की बातें अब सुनी जाएगी।
पहले मम्मी की बात, ठीक है। अच्छा, अब मेरी मम्मी है, उन्होंने अपने बड़े से बड़े वाले को मानना अच्छे से, है ना, तो वो ग्रैंडफादर है। तो मम्मी ने क्या किया, अपनी क्लास में सुपर चलाया, और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, ये किसका चलेगा, ये वाला। तो अब मेरी मम्मी क्या बोलेगी, देखो पहले तो मैंने यहाँ पे चलाया अपनी क्लास, थोड़ा सा ऊपर करो बस, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर चलेगा बाय डिफॉल्ट, चलेगा तो उसके बाद ये सुपर दिखेगा, और सुपर किसका, फादर के क्लास में चला जाएगा हमारा इंटरप्रेटर, मतलब यहां से यहाँ, यहाँ पे फिर से सुपर पहले ही दिख गया, तो यहां से कंस्ट्रक्टर कहाँ चला जाएगा, मदर के क्लास में, और यहाँ पे भी सुपर पहले ही दिख गया, यहाँ से कहाँ चला जाएगा कंस्ट्रक्टर, ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले कौन चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर, फिर इंटरप्रेटर यहाँ से वापस आएगा और ये दूसरी लाइन को चलाएगा, ठीक है, इसको चलाएगा। तो पहले क्या होगा, माई ग्रैंडफादर विल बिकम अ लैंडलॉर्ड, फिर क्या चलेगा, माई बेटा विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर यहां से इंटरप्रेटर वापस आ जाएगा और इसके कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन। ऐसा उल्टा चलने लग जाता है। चल कैसे रहा है, देखो बिल्कुल उल्टा चला, पहले ऊपर तक पहुंच रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों है, जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें एक क्लास तो होता नहीं है। मान लो एक एप्लीकेशन है, उसमें एक क्लास बना हुआ है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजों को डील करता है, एक क्लास बना हुआ है जो यूजर इंटरफेस होता है उसको ओपन करने का काम करता है, एक बना हुआ है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाला क्लास इंटरनेट से स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद ये और ये चलेगा, राइट। इंटरनेट ही नहीं है तो इन दोनों को चलाने का फायदा है क्या, नहीं है। उस केस में ही सुपर का यूज किया जाता है, ठीक है। हम एप्लीकेशन पे, जब अमेजोन के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं ना, तो सबसे पहले ये चल रहा होता है, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस। लेकिन नेट को तो चेक करना है ना, तो यहाँ पे एक सुपर होगा जो इस सुपर क्लास से अटैच होगा, तो इंटरनेट को चेकिंग पहले की जाएगी कि इंटरनेट का स्टेबल हुआ कि नहीं कनेक्शन। अगर नहीं हुआ तो डॉग बना के दे देना है, मतलब इसके अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट चलाया जाएगा, ऐसा सुपर मेथड चलाया जाएगा जो इसके अंदर के एक इमेज को कॉल करवा दे, वो डॉग होगा। समझ में आ रहा है, इधर से उधर स्विचिंग हो रही है ना, बस उसी के लिए इसका यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर को इधर से उधर भेजने के लिए। क्लियर है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ ही नहीं होता, मेथड के साथ भी होता है। पैसा वाला कहाँ गया, पैसा मांग रहा था सबसे, ये है ना। चलो अब हम पैसे की बात कर लेते हैं। एक ही मेथड है ना पेमेंट का, पेमेंट का एक ही मेथड है ना, लेकिन या तो ओवरराइडिंग हो जाएगी यार। चलो देखते हैं, एक ही मेथड है पेमेंट का। अगर मैं चाइल्ड को चला रहा हूं तो चाइल्ड ने किसको इनहेरिट करेगा, फादर को, तो फादर के पेमेंट को चलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अलग लिखते हैं ना तो सब खिचड़ी बन जाएगा, है ना। और मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बिरयानी खाएंगे, ठीक है। अवश्य, इसको भी हमने इधर ही लिख डाला, ठीक है। क्लियर है, अब हम कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करेंगे, है ना। अच्छा एक चीज देखना, इसके अंदर तो कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं, फिर इसने सबको कैसे चला दिया, चलाया ना इसने, सब मेथड को चला दिया, सबके कंस्ट्रक्टर को, और उल्टे क्रम में चलाया, सबसे पहले ग्रैंडफादर का, वैसे ही स्विचिंग हुई जैसे पहले हो रही थी, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंडफादर का चलाया, फिर उसके बाद मदर का चलाया, फिर उसके बाद फादर का।
तो अगर तुम्हारे क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उस क्लास के अंदर जाया जाएगा जिसको तुमने इनहेरिट किया है। अगर उसके अंदर भी नहीं है तो उसने जिसको इनहेरिट किया उसके अंदर जाया जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, चाइल्ड के अंदर, इसके अंदर है कंस्ट्रक्टर, राइट। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, मतलब वो पास वाला कंस्ट्रक्टर है आपको। अच्छा, और इसने किसको इनहेरिट कर रखा है, मदर को। ठीक है, चलो अब मदर में कंस्ट्रक्टर है, चलाओ इसको एक बार फिर से। मदर का कंस्ट्रक्टर चला, लेकिन सबसे पहले ग्रैंडफादर को कॉल किया उन्होंने, क्योंकि अंदर सुपर यूज हो रखा है मदर के अंदर। अगर ये भी हट गया तो अब देखो मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसने फादर को इनहेरिट किया है, फादर ने मदर को इनहेरिट किया और मदर ने ग्रैंडफादर को। कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, इन दोनों में कंस्ट्रक्टर नहीं है, तीनों में ग्रैंडफादर का सिर्फ कंस्ट्रक्टर चलेगा। चलाओ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चेक किया जाता है इनहेरिटेंस में, सिंगल लेवल या मल्टी लेवल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमने मेथड की बात करी, है ना। अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में जब हम डॉट लगा के करते हैं तो पेमेंट एक मेथड आता है, और न्यू तो इसी क्लास में पेमेंट तीन मेथड है, तीन अलग अलग क्लास में। ठीक है, तो पेमेंट को जब चलाते हैं तो कौन सा पेमेंट चलेगा, फादर वाला, बाकी सब तो ओवरराइड हो जाएंगी ऊपर वाली। तो फादर वाला पेमेंट चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी किसको दी जाए, मदर के पेमेंट मेथड को दी जाए। तो हम यहाँ पे सुपर पैरेंथेसिस डॉट पेमेंट लिखेंगे। देख रहे हो, तो अब दोनों चल रहे हैं, है ना। सुपर का यूज यही है कि अपने वाले मेथड को छोड़ के उसके पहले वाले जिसको इनहेरिट किया गया उसके मेथड को चलाओ, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो चाहे नॉर्मल मेथड हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने लेट्स से डाल दिया सुपर डॉट पेमेंट, तो अब तीनों के तीनों चलेंगे, लेकिन उल्टे क्रम में। पहले ग्रैंडफादर का पेमेंट चलेगा, फिर मदर का चलेगा, फिर डैड का चलेगा। ओह शिट, क्या हो गया है, पैरेंथेसिस नहीं लगाया। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया, पल्ले पड़ा कुछ, जीनियस हो फिर तुम लोग। चलो अभी ये बातें समझ में हो गया, आज के लिए काफी। चलो आज के लिए फिर रहने देते हैं गाइस, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में। हाँ, अच्छे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना। चलो ठीक है गाइस, बाय।